डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हमारे पास डेसिमल नंबर एक मौजूद होगा, उसको अगर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो वाले प्रोसेस जो है आज के अंदर हम सीखेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जो आजकल हम स्टडी करते हैं, जो बेस 10 सिस्टम होता है, जो डेली रूटीन में आप पढ़ते हैं। बाइनरी नंबर के बारे में जानते हैं, ये बेस 2 सिस्टम है जिसमें दो ही डिजिट होते हैं, एक 1 और एक 0। बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन के जो रूल है या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर वो आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, जिसमें आप बाइनरी एडिशन और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन के रूल को बआसानी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास एग्जांपल के तौर पे 39 एक नंबर है, 39 के ऊपर नीचे बेस 10 लिखी हुई है। तो कन्वर्ट 39 फ्रॉम द डेसिमल सिस्टम टू द बाइनरी सिस्टम, यानी आपने 39 को आपने डेसिमल नंबर सिस्टम है, आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए प्रोसेस मैंने सारे का सारा किया हुआ है। डिवीजन सिस्टम हम यूज करेंगे। 39 को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। 39 को आपने यहाँ पे रखना है और डिवाइड किस पे करना है। सबसे मजे की बात ये कि इसमें डिवाइड आपने 2 पे करना है। क्यों 2 पे करना है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में उसकी बेस 2 है। बेस 2 यानी आप ये नीचे बेस लगी हुई है, बेस इसकी 2 है। क्योंकि बेस 2 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दो ही डिजिट हैं, 0 और 1, इसलिए इसकी जो बेस 2 है, 2 से ही डिवाइड करना है। चाहे नंबर आगे जो भी हो, ऑड हो, इवन हो, 2 पे होता या नहीं होता, आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है। सबसे पहले 39 है, 39 को अगर 2 पे डिवाइड करें, 2 का टेबल 39 तक पढ़े तो अपने पॉइंट में या डेसिमल में इसका आंसर नहीं लेकर आना। तो अगर 2 का टेबल 19 टाइम पढ़े तो 38 आपके पास आ जाता है। 2 का टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे तो वो 39 से ज्यादा हो जाएगा। 39 से ज्यादा की तरफ नहीं जाना हमने। 2 का टेबल 39 तक पढ़ेंगे तो 2, 19 और 38 होगा, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ये आप एक एक्स्ट्रा काम करेंगे कि 2 का टेबल आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 19 से करते हैं तो आपके पास 38 आएगा, तो 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर के ऊपर हेडिंग दी हुई है कि जो जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर एक बात ये याद रखें, यहाँ पे या 1 बचेगा या 0 बचेगा, इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर जो है आपके पास नहीं आएगा अगर आप इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया 19। अब 2 का टेबल यानी 2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 18 आ जाता है। 2 को 10 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, हमने 20 तक नहीं जाना। 2 9s are 18, तो 18 आ गया, तो नीचे आपने 9 ही लिखना है। रिमाइंडर आपका अगेन 1 बचेगा, क्योंकि 19 में से एक कम करें तो 18 होता है, तो एक आपका अगेन रिमाइंडर आएगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अगेन फिर 9 है, तो 2 4s are 8, यानी कि 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 2 4s are 8, 9 से फिर एक कम है तो आपका एक रिमाइंडर फिर बचेगा, वो रिमाइंडर आपने साथ लिखना है। फिर 4 आ गया। अब देखिए 2 2s are 4, जब 2 2s are 4 पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर आपका यहाँ पे 0 होगा। अगेन 2 है, तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, पूरा डिवाइड हो गया। अगेन आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आया, नीचे आपने 1 लिखना है। ठीक है, तो अब नीचे 1 आ गया। 1 क्योंकि 2 से भी छोटा है तो मजीद हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारी सारी जो है डिवीजन प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है इसकी समझ आई होगी आपकी। अब आपने आंसर कैसे लिखना है, आंसर आपने कैसे लिखना है, आपके जो रिमाइंडर बचे हैं, एक बात दोबारा बता दूं कि रिमाइंडर आपका हर सूरत यहाँ पे 1 बचेगा या 0 बचेगा, इसके अलावा कोई और रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो सबसे पहले जो नीचे ये वाला रिमाइंडर है 1, आपने ये यहाँ पे लिखना है, फिर 0 ये यहाँ पे लिखना है, फिर 0 ये यहाँ पे लिखना है, फिर ये 1 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे, और सबसे आखिरी 1 ये यहाँ पे। ये मैंने एरो भी इस तरतीब से लगाए हुए हैं कि जवाब आपने इस तरफ से लिखना शुरू करना है, तो ये वाला नंबर आपने सबसे पहले लिखना है 100111। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बेस 2 सिस्टम में, बाइनरी सिस्टम में 1 और 0 ही हमारे डिजिट होते हैं और वही हमारा आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट मैंने इस आंसर को लिख दिया है कि 39 अगर बेस 10 सिस्टम में है तो हम इसको बाइनरी में जो कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में जो हमारा आंसर आएगा 100111, और नीचे मैंने इसकी बेस 2 लगाई है। बेस 2 आपने जरूर लगानी है ताकि ये वाज़िया पता चले कि आपने इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स। अब हमारे पास बाइनरी नंबर एक दिया होगा, इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे आइए सीखते हैं।
कन्वर्ट 10011 यानी एक बाइनरी नंबर है, इसको आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे वो सारे का सारा प्रोसेस मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपको मैं समझाता हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे जो पहली जो लाइन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लाइन आपको समझ आ जाती है तो पूरे का पूरा जो प्रोसेस है वो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपने पहला नंबर देखना 1, यहाँ पे पहला नंबर 1 है जो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया है इसको? 2 इसलिए किया है कि हम क्योंकि इसको बेस 10 सिस्टम बेस 2 सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर की जो बेस है वो 2 है, इसलिए ये मल्टीप्लाई बाय 2 है। अब ऊपर आपको पावर 5 नजर आ रही है, वो कहां से आई? इन नंबर्स को गिने, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ये 6 बने हैं। ठीक है, टोटल जो आपको क्वेश्चन में नंबर दिया, टोटल इनकी जो तादाद है इसमें डिजिट की वो 6 है। तो 6 में से एक कम करके आपने 5 लिखना है। क्यों कम करना है? जब आखिर पे जाएंगे तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है, दोबारा बता देता हूं कि ये वाला 1 यहाँ पे है, ये नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 की है। 2 हमारी जो बेस है बाइनरी की वो है, और इन सब डिजिट को गिनेंगे तो 6 बनेंगे। 6 में से एक कम करें तो यहाँ पे 5 आएगा। ये आपका पहला स्टेप है। अगर ये समझ आ गया फिर बारी बारी सारे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब 2 के ऊपर पावर 5 है। यहाँ पे एक बच्चे मिस्टेक करेंगे, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, कभी वो प्लस का साइन लगा देते हैं, और कभी कभार जो 2 के ऊपर पावर 5 है वो पूरे के पूरे ऊपर पावर जो है वो 5 लगा देते हैं, यानी होल के ऊपर भी पावर 5, ये 2 के ऊपर पावर है और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आना है, और आगे जो है यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। फिर 0 कहाँ से है? ये अगला नंबर जो अब इसका 0 है वो ये है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 वो बेस है इसकी, और यहाँ पे पावर 5 है। अब यहाँ पे आके 4 हो जाएगी। ठीक है, प्लस का साइन आएगा, फिर ये वाला 0 आएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2, 2 बेसिस की, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे आगे 3 हो जाएगी, प्लस उसके आगे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और 2 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 3 के बाद 2 आता है, फिर प्लस, फिर अगला नेक्स्ट 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 1, यानी 2 के बाद 1 आ जाएगा, और लास्ट पे आखिरी जो डिजिट रह गया है 1 हमारा, उसको लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 आना ज़रूरी है। वो तब आएगी जब आप टोटल नंबर 6 है तो 5 से शुरू करेगा। नंबर आपके पास डिजिट टोटल 8 हो तो आपने 7 से शुरू करना है। इस तरह डिजिट जितने ज़्यादा डिजिट होंगे उससे कम से शुरू करना है आपने। ठीक है, ये अगर पहली लाइन समझ आ गई है, फिर हमारे पास क्वेश्चन अब सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके हम इसका जवाब फाइंड कर लेंगे। 2 की पावर 5, यहाँ पे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं कि 2 की पावर 5 10 लिख देते हैं। 2 की पावर 5 से मुराद ये है कि 2 ने 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होना है, यानी 2 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 और एक आखिरी दफ़ा मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, यानी 2 की पावर 5 आपके पास 32 आता है, वो मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 32 कर दी है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16, यानी 2 की पावर जो है 4, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो वो 16 आएगा, प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का आंसर 8 आता है, यानी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 2 की पावर 2, यानी 2 दो दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4 आपके पास आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 की पावर 1 है, यानी 2 एक दफ़े मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और एक आखिर पे आप बताते चलो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने सीखा हुआ है कि जिसकी भी पावर 0 होगी जवाब 1 आएगा। ये एक लॉ है, ठीक है, कि जिसकी भी पावर जो है वो 0 होगी, 2 की पावर 0 है तो इसका जवाब 1 आएगा, ये एक लॉ है। ठीक है, तो 2 की पावर 0 इसका भी आंसर 1 आएगा, साथ ये वाला 1। अब मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, 16 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 8 को 0 से करेंगे तो फिर भी 0 हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 1 एंड 1 1 ज़ार 1, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबको ऐड करते हैं, 32 प्लस 0 करेंगे 32 ही रहेगा, 32 प्लस 4 36 प्लस 2 38 प्लस 1 39, तो आपके पास जो आएगा 39 इसका आंसर आएगा। तो अगर इसको बाइनरी में लिखेंगे, ये नंबर आपके पास मौजूद है 100111 बेस 2, अगर बाइनरी में लिखेंगे तो 39 लिखेंगे, नीचे आप इसकी बेस भी लगा सकते हैं, बेस 10। तो इसी तरह आपने सीखा कि मैंने एक ही एग्जाम्पल, यानी 39 एक नंबर है, इसको वीडियो के पहले हिस्से में मैंने 39 को कन्वर्ट किया बाइनरी में, फिर 39 ये जो बाइनरी में दिया हुआ था इसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट किया ताकि एक ही एग्जाम्पल के जरिए दोनों जो मेथड आपको समझा सकूं। उम्मीद है कि ये मेथड है डेसिमल से बाइनरी में करना और बाइनरी में से डेसिमल करना अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें।